Hello children, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start with your first chapter of your class 5th of your English subject, and the chapter name is the education. It is basically a poem of your English subject. The first chapter is your poem and it means of education. Education मतलब क्या होती है? Education का मतलब आप ये कह सकते हो, जो चीज़ आप पढ़ते हो, आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करते हो ना, तो आपकी पढ़ाई ही आपकी एजुकेशन है. हाँ, तो अब we are going to start with the poem and the first line of your poem is there is a good time coming boys, a good time coming. ठीक है. The pen shall suppress the sword and write, not might shall be the Lord. ठीक है. A good time comings boys and a good time comings. In this the poet is saying about, जो यहाँ पे जो poet है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो good time होता है, एक अच्छा time तो जो होता है वो आएगा, वो ज़रूर आएगा. ठीक है. A good time is coming, that is about to come. ठीक है. In this the second line is the pen shall suppress the sword. suppressed का मतलब होता है कि आप किसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो. suppressed का मतलब होता है SUPPRESSEDE, to make a different in people or things. मतलब कि now as you can see, supersede का मतलब होता है to make a different in a people or a thing. मतलब कि जब हम कोई एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर देते हैं किसी भी जने के बीच में या किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, उसका मतलब होता है supersede. So we will read the lines one again. There is a good time coming boys, a good time coming. Then pen shall supersede the sword and right one not might shall be the Lord. ठीक है. इसका मतलब है यहाँ पे जो पोएट है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कि आपका जो अच्छा टाइम है वो डेफिनेटली आएगा. द गुड टाइम विल डेफिनेटली कम. ठीक है. ओके. यहाँ पे देखो, द पेन शैल supersede द स्वॉर्ड एंड राइट नॉट माइट शैल बी द लॉर्ड. ठीक है. इसमें जो पेन है वो जो आप जिसे आप कभी काम करते हो, जब आप लिखते हो तो आप पेन का यूज़ करते हो, पेन या पेंसिल का यूज़ करते हो. तो यहाँ पे जो पोएट है, पोएट ने इसको रिप्लेस किया है. पोएट ने इस चीज़ को रिप्लेस किया है कि जो पेन है, पेन को उसे एक स्वॉर्ड होती है हमारी तलवार. ठीक है. स्वॉर्ड होती है हमारी तलवार जिसे कि जब राजा या रानी जो किंग और क्वीन के टाइम पे वो अपने पास एक बड़ी सी रखते थे, वो चीज़ होती है तलवार. ठीक है. तो जो यहाँ पे पेन जो है, पेन को एज अ स्वॉर्ड की तरह रिप्लेस किया गया है. ठीक है. ठीक है. In this, the poet says the good time is about to come. In those days, उन दिनों में the pen will take a place of sword. ठीक है. इन जो फर्स्ट लाइन है, there is a good time coming to the boys and a good time coming. The pen shall supersede the sword and right not might shall be the Lord. इसमें कह रहा है, in this line the poet says there is a good time that is about to come. In those days the pen will replace the sword. जो पेन है वो sword को replace कर लेगा and only the right will hold the good things against. जो सही चीज़ें हैं ना, जो जैसे कि एक जो right, देखो wrong और राइट में से जो सही चीज़ें होंगी ना उनको रिप्लेस करेगा. जो गलत चीज़ें होंगी उनको तो हटाएगा और जो सही चीज़ें होंगी ना उनको आगे जो पेन है
पेन लेके आएगा। जैसे कि अब आप पढ़ते हो, तो अब आप पढ़ते हो तो आपके पास एक अच्छी एजुकेशन जाती है। जैसे कि अब आप पढ़ते हो तो आपके पास अच्छी एजुकेशन जाती है, आप उस चीज़ को समझते हो। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप किसी चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे। तो इसमें यहाँ पे यही चीज़ कह रखा है, द पेन विल रिप्लेस the sword with its thing, only the right thing will hold the good against the power। ठीक है, जो सही चीज़ें होंगी, जो जैसे कि अब आप पेन यूज़ करते हो तो आप एजुकेशन लेते हो, तो आप एक अच्छे बच्चे हो ना। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ कह रखा है कि जो राइट चीज़, जो सही चीज़ें होंगी वो गलत चीज़ों को हटाएंगी और सही गलत चीज़ों की जगह उनकी प्लेस लेंगी, उनकी जगह लेंगी कि हाँ अब हम अच्छे हैं। ठीक है, सो we will revise it once again. In this line, the poet says, a good time is about to come. In those days, the pen will replace the sword. ठीक है, कि मतलब कि अच्छे दिन आएंगे और उस टाइम पे जो पेन होगा वो स्वॉर्ड की रिप्लेसमेंट लेगा। Only right thing will hold the good against the power, and during that everyone will enjoy its right own। इसका मतलब है, ठीक है, मतलब कि जो हम, जैसे कि हमें अच्छे टाइम आएंगे, अब हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा भी अच्छा टाइम आएगा। अब हम पढ़ाई करेंगे तो हम बड़े होके बहुत अच्छे जने डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब में से बनेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे कह रखी है कि जो पेन है वो जो स्वॉर्ड है उसको हटाएगा। तो इसीलिए जो राइट जना है वो अपनी जो उसकी पोजीशन है उसे ले सकता है, और जो गलत जना है वो उस पोजीशन से हट सकता है। ठीक है, इसमें लिखा है वर्थ नॉट बर्थ शैल रूल मैनकाइंड एंड बी नॉलेज स्ट्रेंजर। ओके, वर्थ नॉट बर्थ shall rule mankind and be knowledge stranger। आप एक काम करो, अब हम ये जो हमने शुरुआत से अब तक लाइंस पढ़ी हैं इसे हम अभी फिर से पढ़ते हैं। ओके, नाउ तो हमने अभी तक जितनी भी लाइंस हैं उन्हें हम फिर से रीड करेंगे। देयर इज अ गुड टाइम कमिंग, बॉयज, a good time coming, then pen shall supersede the sword, and right, not might, shall be the Lord in the good time coming। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि जो अच्छा टाइम है वो डेफिनेटली आएगा। कब आएगा? जब हम अपने पेन को रिप्लेस, जब हम अपनी जो तलवार होती है ना, देखो स्वॉर्ड कैसी होती है, स्वॉर्ड ऐसी होती है ना, ऐसे करके होती है ना, ऐसे करके होती है ना। जब हम इस स्वॉर्ड को पेन से रिप्लेस कर देंगे उस टाइम पे हमारा टाइम अच्छा आएगा। कब आएगा? जब हमारे पास हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करेंगे उस टाइम पे अच्छा आएगा। ठीक है, हाँ, तो जितने भी जो हमारे जो गलत इंसान होंगे वो तो हट जाएंगे, और जो राइट पर्सन होगा वो अपनी खुद के राइट को एंजॉय कर सकेगा उसके लिए। ठीक है, There is a time coming, boys, a good time coming, pen shall supersede the sword, and right, not might, shall be the Lord in the good time coming। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट लाइन है worth not birth shall rule mankind and be acknowledged stranger। ठीक है, इसका मतलब हो गया, इन दिस लाइन्स द पोएट सेड अ पीरियड ऑफ ए पर्सन विल बी ऑनर्ड विद द रिस्पेक्ट। मतलब कि एक पीरियड आएगा, एक टाइम आएगा जब एक जना एक ऑनर, मतलब कि ऑनर हो गया मतलब कि एक रिस्पेक्ट और सच्चाई के साथ अपना काम करेगा। ठीक है, एक रिस्पेक्ट के साथ एक इंडिविजुअल बेसिस पे जिएगा, मतलब रहेगा एक सोसाइटी में। ठीक है, The proper impulse has been given, wait a little longer in this। मतलब कि इसमें पोएट कहता है that a period of a people should be honored and with the respect on the basis of individual। मतलब कि एक जना हमेशा से रहेगा किसके बेसिस पे? ट्रुथ के बेसिस पे, ट्रुथ के बेसिस पे, मतलब कि सच्चाई के बेसिस पे, सच्चाई के बेसिस पे,
ऑनर के बेसिस पे, ऑनर मतलब हो गया रिस्पेक्ट के बेसिस पे, ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये कब होंगे, जब एक सिंगल पर्सन, जब एक सिंगल पर्सन इन बेसिस पे जज किया जाएगा, मतलब जज इन द सेंस कि इन बेसिस पे उसे रखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। एंड नॉट इन द हेरिटेज बेसिस, देयर इज अ चेंज इन अ प्रोसेस दैट वेज अ लिटिल, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मतलब कि जब एक सच्चाई और ईमानदारी के तौर पे ये काम करा जाएगा, जैसे कि आप लोग हो, आप अब इस पोएम में जो पोएट है वो रेफर कर रहा है कि आप लोग हो, आप लोग अपनी एजुकेशन लेते हो, आप लोग अपनी पढ़ाई करते हो ना। किससे करते हो आप लोग अपनी पढ़ाई? अपनी बुक्स से ही तो करते हो, है ना। ये बुक्स हो गई, ठीक है, आप अपनी बुक से ही तो पढ़ते हो, लेकिन आप अपनी एजुकेशन अपनी बुक से ही तो पढ़ते हो। लेकिन अगर आप अपनी बुक से ही एजुकेशन नहीं लोगे तो क्या आप अच्छे बच्चे बनोगे? नहीं बनोगे ना। तो इसमें भी वही कह रहा है कि जब तक आप अपनी बुक से नहीं पढ़ोगे, आप अपनी से अच्छे से एजुकेशन नहीं लोगे, तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे, एक ट्रुथ के बेसिस पे आप एक सोसाइटी में रह नहीं पाओगे, मतलब आप लिविंग नहीं रह पाओगे, ठीक है। नाउ आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग अप, ठीक है। तो वी विल रिवाइज योर पोएम वंस अगेन, ठीक है। नाउ कम अप विद द फर्स्ट लाइन ऑफ योर पोएम, दैट इज देयर इज अ गुड टाइम कमिंग बॉयज, अ गुड टाइम कमिंग, पेन शैल supersede the sword and right one not might shall be the lord। इसका मतलब है, अब मैं आपको फिर से एक बार मीनिंग समझा देती हूँ इसका क्या होना चाहिए, कि जो हमारा अच्छा टाइम है वो ज़रूर आएगा, अच्छा टाइम जो है ज़रूर आएगा। अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप जो है पेन, ठीक है, जो आप ये स्वॉर्ड है इसको पेन से रिप्लेस कर सकते हो, है ना। अगर आप पढ़ाई करोगे, आप अच्छे जने बनोगे, तो आप फ्यूचर में भी जाके एक अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर्स, इन सब से बनोगे, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है कि अच्छा टाइम जो है वो ज़रूर आएगा अगर आप पेन को स्वॉर्ड से रिप्लेस करोगे। कैसे? पढ़ के रिप्लेस करोगे, ना कि लड़के। अगर आप लड़ाई करते रहोगे तो जैसे कि पुराने ज़माने में किंग और क्वींस होते थे ना, लड़ते रहते थे, तो हमेशा तो फिर लड़ाई ही लड़ाई होती रहेगी। तो इसमें ये कह रखा है कि अगर हमें अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो हम इन जो स्वॉर्ड्स है, इन जो तलवार है, इसको पेन से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। एंड राइट वन नॉट माइट शैल बी द लॉर्ड इन द गुड टाइम कमिंग, ठीक है। कि मतलब कि जो सही इंसान है, जो ट्रुथ और ऑनर के साथ, जैसे आप लोग हो, आप लोग अब पढ़ाई करते हो तो आप लोग एक सच्चाई और रिस्पेक्ट के साथ काम करोगे। जब आप सच्चाई और रिस्पेक्ट के साथ काम करोगे तो आप एक इंडिविजुअल बेसिस पे जज करे जाओगे ना, कि हाँ देखो ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसी तरीके से पोएट ने यहाँ पे कहा है कि एंड राइट नॉट माइट शैल बी द लॉर्ड इन गुड टाइम कमिंग, कि जब आप जैसे कि अच्छी तरीके से काम करोगे, ट्रुथ से काम करोगे, ऑनर से काम करोगे, तो आगे ऐसा तो टाइम ज़रूर आएगा ना, है ना। और आया भी है। अगर आप सही से काम करोगे, अच्छे से काम करोगे, अपना होमवर्क पूरा करोगे, तो आप इन सब में आप अच्छे बच्चे में काउंटिंग होएगी ना, सेम, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज वर्थ नॉट birth shall rule mankind and be acknowledged stranger, the proper impulse has been given, wait a little longer। Now we will read this line once again, worth not birth shall rule mankind and be acknowledged stranger, the proper impulse has been given, wait a little longer। इसका मतलब है कि जब हम पुराने थे, जब हम पुराने ज़माने में क्या होता था कि जिन बच्चों के पास एजुकेशन नहीं होती थी वो ना एक गलत वे में जाते थे। अब हमारे पास एजुकेशन है, अगर हम एजुकेट होते हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो हम एक अच्छी जगह पे जाएंगे, एक अच्छे एरिया में जाएंगे। वही यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जब पुराने ज़माने में तो हम गलत जगह पे जाते थे, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन में हम जाते जाएंगे तो हमारा एक इंडिविजुअल क्राइसिस पे हम बहुत
अच्छे से उसको पढ़ेंगे, एक अच्छे व्यक्ति में आएंगे, एक अच्छे पर्सन में इंक्लूड होंगे। सेम हेयर, द प्रॉपर इम्पल्स हैज़ बीन गिवन, वेट अ लिटिल लॉन्गर। इसका मतलब है कि एक हमें एक इंडिविजुअल को एक अच्छे ऑनर और ट्रूथ पे अगर हम इनको लेके चलेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। पर इसके लिए हमें थोड़े से टाइम की ज़रूरत है कि हम इस टाइम तक यहाँ पे पहुँच सके। नाउ वी विल रीड दिस पोएम वंस अगेन मोर, ओके। There is a good time coming, boys, a good time coming. The pen shall be suppressed, the sword and right, not might, shall be the Lord. ठीक है, मतलब कि हम इसको शॉर्ट में देखते, देखो मतलब कि अच्छा टाइम आएगा, हम एजुकेट होंगे, हम पेन को स्वॉर्ड से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। वर्थ नॉट बर्थ shall be mankind and be acknowledged stranger. The proper impulse has been given, wait a little longer. मतलब कि हम बर्थ से तो एजुकेट, मतलब कि एकदम से अच्छे बच्चे थोड़ी ना बन के आते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि मतलब कि एजुकेशन नहीं मिलती थी तो वो गलत भी जाते थे, तो वो सही भी जाते थे। सेम यहाँ पे है कि अगर हम एजुकेशन लेंगे तो हम अच्छे बच्चे बनेंगे, लेकिन अगर हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो हम खराब बच्चे बनेंगे। अगर हम एजुकेशन लेंगे तो हम ट्रूथ, ऑनर, रिस्पेक्ट इन सब पे लेके चलेंगे, ठीक है। पर इसके लिए हमें बस थोड़े से टाइम की वेट करने की ज़रूरत है। आपकी यहाँ पे आज चैप्टर फर्स्ट की एजुकेशन की जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। नाउ आई वुड लाइक दैट यू ऑल शुड रिवाइज योर पोएम once again in your homework, and we will do your exercise in the next lecture. Thank you. Have a nice day. Now children, let us start up with your question and answers of your first chapter, okay? Okay, now your first question is, first of all, open your page number 6 and take out your copies with your pens and pencils. I hope that you all have taken out. Now let us read the first chapter of your chapter. Question number 1. Okay, you can take a space to write your questions and we will continue with the answers first. Okay. Now the first question is, what kind of good days are approaching? ठीक है, इसका मतलब है कि कौन कौन से गुड डेज हैं, कौन कौन से अच्छे दिन हैं जो अप्रोच हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट आप ना देखो, आप ऐसे क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन 1 डालो और इसके लिए स्पेस छोड़ दो अपनी कॉपी में और यहाँ पे आंसर 1 लिखो, ठीक है। नाउ राइट अस विद मी, द good days are approaching when the pen shall supersede the sword. मैंने आपको बताया था ना कि जब हम अपने पेन को अपनी स्वॉर्ड से, मतलब कि जो हमारी पेन है उसको हम अपनी तलवार से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे अच्छे दिन अराइव होंगे। सेम यहाँ पे कह रहा है द गुड डेज आर अप्रोचिंग, जो हमारे गुड डेज हैं, अच्छे दिन हैं, तब कब आएंगे? तब आएंगे जब द पेन शेल सुपरसीड द स्वॉर्ड, जब जो पेन है कब आएंगे? जब द पेन, जो पेन है, शेल सुपरसीड, सुपरसीड मतलब का हो गया कि हम उसको एक्सचेंज कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे विद द स्वॉर्ड, ठीक है। जब हम पेन को स्वॉर्ड से एक्सचेंज कर देंगे, मतलब कि हम स्वॉर्ड कम उठाएंगे, वार्ड्स कम करेंगे और जो हमारा पेन है उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, किस चीज़ में? अच्छे काम में, जैसे कि एजुकेशन, पढ़ने में, ठीक है।
Now your second question is what do you mean by right not might? मतलब कि आप right not might इसका मीनिंग क्या करते हो? देखो क्वेश्चन 2 लिखना है इसे और उसके लिए अभी स्पेस छोड़ देना, ठीक है। आंसर लिखो right not might means the pen mighter than the sword, ठीक है। मतलब कि राइट नॉट मीन्स द पेन माइटर देन द स्वॉर्ड, मतलब कि जो हमारा पेन है, पेन जो है वो हमारा मोर यूजफुल होगा, पेन जो है वो हमारे लिए मोर इम्पॉर्टेंट होगा देन हमारी स्वॉर्ड से। मतलब कि स्वॉर्ड से मोस्टली क्या होता है, जैसे कि हमारी लड़ाई हो गई, वार हो गई, इस तरीके से। लेकिन अब अगर हम राइट नॉट माइट मीन्स को देखें, इसमें क्या है कि जो पेन है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा हमारी स्वॉर्ड से ज़्यादा, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट इज व्हाट इज। नाउ सबसे पहले आप यहाँ पे ना थर्ड क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ देना अपनी नोटबुक में, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्थ एंड बर्थ, कि बर्थ और बर्थ का डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं वर्थ मीन्स सेल्फ identity, self identity. Worth means self identity and birth means the family it belong, ठीक है। वर्थ का मीनिंग होता है सेल्फ आइडेंटिटी। जैसे सेल्फ आइडेंटिटी उसे कहते हैं जैसे कि आप हो, आप कैसे पहचाने जाते हो, जब आपको आपके नाम से पुकारा जाए, कि जैसे कि राम है, अब मैंने राम को राम के नाम से पुकारा तो वो उसकी सेल्फ आइडेंटिटी है ना, ठीक है। और बर्थ का मतलब होता है फैमिली इट बिलोंग्स। अरे जब आपने बर्थ लिया होगा तो आप अपनी फैमिली के ही तो हो, है ना, तो द फैमिली इट बिलोंग्स इट मीन्स ऑफ बर्थ। नाउ द लास्ट एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन अ पेन ओवरटेक द स्ट्रेंथ ऑफ स्वॉर्ड, कैसे जो पेन है वो स्वॉर्ड की जगह ले सकता है। तो क्वेश्चन के लिए आप स्पेस छोड़ देना और आंसर में लिखना a pen can overtake the strength of sword because a pen write the history, ठीक है। इसका मीनिंग है कि पेन जो है वो स्वॉर्ड की जगह क्यों ले सकता है, क्योंकि जो पेन है, पेन हिस्ट्री को रीराइट करता है। जैसे कि अगर हम अब आप देखो, जब आप पुराने जो राजा महाराजा थे उनकी हमें हिस्ट्री कैसे पता है, क्योंकि जो उस टाइम के टीचर थे वो एजुकेट करते थे बच्चों के, तो वो बच्चे भी उस टाइम पे पेन या पेंसिल या एक उनके जो इंक होती थी उसका यूज़ करते थे। उसी जब उन्होंने वो जो उस टाइम की कहानियाँ हैं वो लिखी उसी टाइम से, तो हमें पता है ना। यहाँ पे भी यही बात सेम हो रही है कि अ पेन कैन
ओवरटेक द स्ट्रेंथ ऑफ स्वॉर्ड, जो पेन है स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ को इसलिए लेती है क्योंकि पेन जो है हिस्ट्री भी लिखती है। अब जैसे कि आप हो, आप पढ़ोगे आगे जाओगे, और अगर आप बहुत ही कोई फेमस क्रिकेटर, एक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बने तो आपके लिए भी जने लिखेंगे ना, तो सेम यहाँ पे ही है। सो I hope class that you all have written up your answers in your notebook. Now I would like that you should revise your answer, write your questions in your copy that you have left the space, and revise your answers. Okay, I hope that you all are getting the question and answers. Now in your homework, revise your poems and your question answers with the word meaning that has been given in your book. Okay, tata, bye bye, take care.